जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। जी हां, थोड़ा सा आपके मन में द्वंद जरूर पल रहा है, लेकिन आप एक बार सेशन में जुड़ गए तो 10 से 15 मिनट के इस सेशन में अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके मन में एक पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि आप में नया जोश और नए ऊर्जा का संचार होगा। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट नेट आरएस परीक्षा 2025 के बारे में। क्या है अफवाह, यानी कि क्या है रूमर और क्या है सच, क्या है रूमर और क्या है ट्रूथ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिल और दिमाग में जो भी द्वंद पल रहे ना, उन द्वंद्वों के ऊपर आप लोगों को विराम लगाना है। विराम इसलिए लगाना है क्योंकि कलाम साहब ने एक बात कही थी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदत निसंदेह रूप से आपका भविष्य बदल देगी। प्यारे विद्यार्थियों, जी हां, हम बात कर रहे हैं भर्ती परीक्षा 2025 आरएस नेट और स्कूल व्याख्याता के संदर्भ में। जैसे कि आप लोग भलीभांति जानते हैं, जो प्रतियोगी योद्धा तैयारी करे ना, उनके दिल और दिमाग में द्वंद पल रहा है, वो एंजाइटी की शिकार है, वो निराश है और हताश है। निराश और हताश इस वजह से हम बात करें ग्रेड फर्स्ट और एनटीए के एग्जाम तिथियों में क्या है, टकराव है। टकराव की स्थिति को देखते हुए आप लोगों के दिल और दिमाग में द्वंद होना लाजिमी है, व्यावहारिक है, नेचुरल है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमारे को भरोसा रखना है आरपीसी के ऊपर, हमारे को भरोसा रखना है एनटीए के ऊपर, क्योंकि वो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ मध्यम मार्ग जरूर निकालेंगे, निश्चित रूप से मध्यम मार्ग निकालेंगे। क्योंकि चाहे बात करें आरपीसी की या फिर एनटीए की, हमेशा छात्र हित में ये काम करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम लोग बात करें आज आरपीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष, जिनका नाम प्यारे विद्यार्थियों श्रीमान जी UR साहू साहब, इनकी नियुक्ति होते ही, यानी अपॉइंटमेंट होते ही, इन्होंने आरएस के लिए जैसे कि एक प्रेस नोट जारी किया आपके सचिव रामनिवास मेहता जी के माध्यम से। ये आज का ही नोटिफिकेशन है, और इन्होंने आरएस की मुख्य परीक्षा 17 जून और 18 जून को प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक करवाने का निर्णय लिया। अब देखो, आपके मन में द्वंद है, आप चाहते हैं कि आरएस का एग्जाम आगे हो जाए। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बात सही है, मैं खुद मानता हूं। जैसे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हो। जैसा कि जेएस मिल ने कहा था कि चाहे व्यक्ति नागरिक गूंगा गला भी क्यों न हो, उसको बोलने का अधिकार देना चाहिए। और आप लोग तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आरएस यानी एसडीएम बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर तो खूब सारा विवेक भरा पड़ा है। आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, जो लीगल बात है, जो वाजिब बात है, आपको आरपीसी तक हो या फिर एनटीए तक हो पहुंचानी चाहिए। जैसे कि आरएस की बात करें ना, तो आरएस भर्ती परीक्षा 2018, 21 और 23 में मुख्य परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। अब देखिए, 2018 की बात करें तो मुख्य परीक्षा 3 बार स्थगित हुई। ये न्यूज आप लोगों के लिए विनोद मित्तल जी ने जयपुर से छापी है। इससे पहले बात करें 2021 की, तो 2021 की भी घोषणा की, पहले मुख्य परीक्षा की फरवरी में, उसके बाद में परीक्षा मार्च में करवाई थी। तो अब देखिए, एक तरफ तो आपके साफ साफ शब्दों में जैसे कि 17 तारीख और 18 तारीख को 2 दिन एग्जाम होगा, डेट दे दी, तो निश्चित रूप से अपने को तो यही मानना है कि एग्जाम इसी तिथि को होगा। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना जरूर है कि पिछली बार भी स्थगित हुई और वाजिब मांग है, तो हो सकता है कि इस बार भी स्थगित हो जाए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर स्थगित होगी तो अभी कितने दिन होगी? 5, 7, 10, 15, 20 दिन होगी। ये तो है नहीं कि 6 महीने के लिए होगी। तो आप लोग फोकस किस पर रखना है? फोकस आपको तैयारी के ऊपर रखना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं स्कूल लेक्चरर की। किसकी बात करें? स्कूल लेक्चरर की। स्कूल लेक्चरर जैसे बात करें संस्कृत या फिर पॉलिटिकल साइंस का, जिस दिन स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है उसी दिन आपके एनटीए का एग्जाम है। तो आपके मन में द्वंद पल रहे हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आरपीसी ने साफ साफ तर्क दे दिया कि हमने तिथियां पहले घोषित की, अब एनटीए ने की। अब हो सकता है कि एनटीए आपके 2, 4, 5, 7, 10 दिन के लिए अपनी परीक्षा को आगे खींच कर दे, या फिर आरपीसी आप लोगों के लिए और UR साहू साहब आप लोगों के लिए बड़ा दिल करके ये अपनी डेट को जिस तिथियों में टकराव है 5, 7, 10 दिन के लिए आगे कर सकते। लेकिन ये तो है नहीं कि 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए डेट आगे होगी। तो आप लोग इतना विचलित क्यों होते? आप लोग गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में या फिर इस बेरोजगारी रूपी युग में इस प्रकार के चकाचौंध वाले थंबनेल आता ना, उस पर आप अपने घंटों घंटे खर्च कर देते। लेकिन वही अगर आधे घंटे का कोई बढ़िया कंटेंट वाला आप लोगों के सामने वीडियो आवे, उसको आप नहीं देखते। प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो तैयारी करनी है, आपके पास में खोने के लिए क्या है? अब देखो, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं सत्य बोलूंगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। आप भले मुझे मेरी आलोचना कीजिए, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूं,
और राजनीति विज्ञान में आलोचना करना धर्म है, आलोचना होनी चाहिए और होगी मेरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कहेंगे सर आप मेरे सपोर्ट में नहीं हो, आप हमारे सपोर्ट में नहीं हो, आप परीक्षा को स्थगित नहीं करवा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप टंकी पे नहीं चढ़ रहे हो। भैया आपके लिए मैं टंकी पे नहीं चढ़ सकता हूं मैं। हाँ ये बात जरूर है कि अपन शांतिपूर्ण तरीके से आरपीसी को मेल कर सकते हैं या फिर एनटीए को मेल कर सकते हैं, और आवश्यकता ही नहीं है भैया। आरपीसी को नहीं पता है कि तिथियां टकरा रही है। जैसे हम लोग बात करें अपने उप मुख्यमंत्री जी, दोनों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि बिल्कुल है। और वो आप लोगों के लिए, अरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में हमेशा छात्र हित या फिर जनता का हित या फिर मैंगो पीपल का हित देखा जाता है। तो आपके लिए भी कुछ न कुछ मध्यम मार्ग निकालेंगे, लेकिन आप इस प्रकार के थंबनेल वाले वीडियो के ऊपर अपने घंटों खर्च मत करो। आप मेरी बात को मत मानो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है अधिकतर विद्यार्थी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आप मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है जिसमें 100 विद्यार्थी है, 100 में से मान लो 50 विद्यार्थी है जो ग्रेड फर्स्ट नेट या फिर अपने आरएस की तैयारी करें। उन 50 में से आपको 5 विद्यार्थी, आप खुद ऐसा एनालिसिस कर लेना, 5 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो इस प्रकार के वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? उनके मन में नहीं है क्या? या फिर वो एनटीए का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, या फिर वो स्कूल योग्यता का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, या फिर वो आरएस का एग्जाम आगे नहीं खिसकाना चाहते हैं, लेकिन उनको भरोसा है एनटीए के ऊपर और आरपीसी के ऊपर। वो आरपीसी की साइड बार बार जरूर देखते हैं। और मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मानो या मत मानो आपकी इच्छा है, आप इस प्रकार के वीडियो मत देखा करो। आपको इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे चैनल का नाम है आपके VIKASCHOUDHARYRS। इस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो ही आरपीसी के द्वारा या एनटीए के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले हम आपको भेज देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को बार बार भले ही देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आप लोगों का ज्यादा समय नहीं व्यर्थ होगा। लेकिन आप ये घंटे घंटे वाले वीडियो देखते हैं। अब देखो, अगर मैं इस वीडियो को अगर 2 घंटे खींच लूं ना, तब भी आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपसे 10 से 15 मिनट से ज्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में जो समय है ना, वो अमूल्य समय है। समय एक बार चला गया तो समय वापस नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस बालक की तरह अफवाहों पर नहीं जाना है, इस बालिका की तरह एकदम फ्रेश मूड के अंदर, ताजा मूड के अंदर रहना है, और अपनी तैयारी जो आपकी बेटर तैयारी हो रखी है, इस पर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाने। आपको तो टॉप गियर में तैयारी करनी चाहिए। आपके पास में जो तैयारी करने के लिए जो हथियारों की बात करें, तो जो आपके पास में कंटेंट था, उसको आपको बढ़िया धार देनी चाहिए। आप लोग अफवाहों से बचे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अफवाहों से बचे। एग्जाम पोस्टपोन होना नहीं होना अपने क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो आरपीएससी और एनटीए के ऊपर है। आरपीएससी ने साफ साफ तर्क दे दिया कि हमने एग्जाम की तिथियां पहले घोषित की, अब एनटीए ने की, तो एनटीए 5, 10, 15 दिन आगे कर देगा, ठीक है। और जहां तक लग रहा करेगा, या फिर आरपीएससी करेगी, क्योंकि दोनों ही एजेंसी अपने आप में बहुत बड़ी विवेकशील एजेंसियां है और हमेशा छात्र हित के लिए काम करती है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है कंटिन्यू रूप से। आपको चाहे परिस्थितियां कैसी ही हो, आप लोगों को बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है। अब इस वीडियो पर देख लेना, हजारों व्यूज आएंगे, ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो डाल रखे थे, शानदार वाला कंटेंट है। एक बार अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रथम प्रश्न पत्र और राजनीति विज्ञान के लिए मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे कंटेंट में दम है। और कंटेंट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं एग्जाम के बाद में आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर आ जाऊंगा। कम हमारे चैनल की थीम रही है, कम कंटेंट मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को किस प्रकार से मिले, यानी कि कम से कम हम कंटेंट दे रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग आउटपुट लेना चाहते हैं। तो आप ऐसे वीडियो देखा करो जहां से आपके 1-2 नंबर हर वीडियो से मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपने आसपास के परिवेश में, आपके आसपास के परिवेश में यानी कि आपके आसपास के सराउंडिंग एरिया में उन्हीं लोगों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, जो विचारात्मक हो और जो बोधात्मक हो, आप लोगों को सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में, आपके दिल और दिमाग में क्रोध और ईर्ष्या के ऐसे, द्वेष के ऐसे रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपके सोने की थाली में पीतल की मेज जैसे अशोभनीय लगेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे तो एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा आती है मेहनत की भाषा। किस्मत की चर्चा तो कलयुग का सबसे बड़ा रोग है। ऐसा नहीं हो भर्तियां आप लोगों के हाथों से निकल जाए और फिर आपको काश अगर मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आप लोगों के सामने हजारों भर्तियां हैं,
आप लोगों को अफवाह से बच करके सही तरीके से तैयारी करनी है। निस्संदेह रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आप अंदरूनी तरीके से मोटिवेट होइए, और आप, मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि आप अंदर से मोटिवेट हो। आप लोगों को बिल्कुल विचलित नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल भटकना नहीं है। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन तैयारी करना है, अपनी तैयारी को सफलता के अंदर बदलना है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपका सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील होगा। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, जय संविधान।